हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग के सामने जो पैटर्न रखा हुआ है इवन नंबर्स का, वो पैटर्न हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सी लैंग्वेज का। आप लोग कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ये बस फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने के लिए है। तो यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग को बस फॉर लूप का यूज़ करने वाला हूँ, तो वही आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये आप लोग कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं सी लैंग्वेज में करवा रहा हूँ तो आप लोग को सी लैंग्वेज में ही करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है वॉइड मेन को ले लेंगे। तो वॉइड मेन लिखने का ऐसा भी एक तरीका है, आप लोग को पता होगा, शायद नहीं पता हो तो आप लोग देख लो। अगर आप लोग ने मेरी वीडियो पहले से फॉलो की है तो आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे आप लोग को यूज़र इनपुट लेना है। तो यहाँ पे मैं यूज़र इनपुट नहीं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं n = 5 ले लेता हूँ। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं मान लो inc नाम से एक इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इंक्रीमेंट नहीं तो यहाँ पे मैं इव कर देता हूँ, इवन लिख लेता हूँ, इवन = 2 कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 2 के बेस में चल रहा है इवन नंबर के। तो यहाँ पे मैं इवन नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। आप लोग कोई भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं और 2 वेरिएबल बनाऊंगा जो कि हमारा रहेगा रो एंड कॉलम, जो कि अभी तक हम लोग इस सीरीज़ में यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले रो वाला कॉलम फॉर लूप चलाना है। तो यहाँ पे रो, और रो को हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, जहाँ तक हमारा n होगा वहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रो को चेक करेंगे कि रो जो हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि नहीं, 1 से बड़ा या फिर 1 है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रो को जो है डिक्रीज़ कर देंगे, रो हो जाएगा हमारा माइनस। तो रो के अंदर हम लोग आ गए। उसके बाद हम लोग कॉलम चेक करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप को यूज़ करेंगे। फॉर यहाँ पे आ जाएगा कॉलम। तो कॉलम = हमारा हो जाएगा n, जितना हम लोग का n है उतना कॉलम होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉल ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा जो रो है उतना है कि नहीं। ठीक है, रो के बराबर ये चेक होगा। उसके बाद हमारा जो कॉलम है उसको भी हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे। बाय द वे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, फटाफट जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरे डीपली समझाने वाला हूँ, एक बार आप लोग ये समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो अभी तक आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि ये फटाफट मैं कोड करके चले जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि ये कोड होने के बाद भी मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कि ये वर्क एक्चुअली में कैसे कर रहा है। 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन मैं आप लोग को समझाऊंगा। अभी हम लोग का बारी है प्रिंट करने की। तो यहाँ पे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ हम लोग को क्या करना है, ये नंबर करना है। तो %d, और नंबर हमारा कहाँ पे रहेगा, तो नंबर हमारा रहेगा x के x नहीं, यहाँ पे इवन रखा हूँ मैं। तो यहाँ पे इवन, और इवन रखने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो हमारा इवन वैल्यू है वहाँ पे हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे बाय 2। ठीक है, तो जो इवन है उसको प्रिंट कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पे 2 को ऐड कर देंगे, यानी कि इवन = इवन + 2। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये हो रहा है इवन = इवन + 2, आप लोग ये कमेंट वाला कोड लिखो या फिर ये वाला लिखो, दोनों ही आप लोग को काम हो जाएगा। अगर आप लोग को नहीं पता ये क्या होता है तो मैंने ऑलरेडी सी लैंग्वेज के बारे में जो है कोर्स बता दिया है, उसमें ये सब मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बता रखा है। आप लोग को वो वीडियो चेकआउट करना चाहिए, उसमें मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सिखा दिया है। अभी आप लोग को क्या करना है, तो ये जो कॉलम वाला लूप है इसके बाहर आ जाना है, और इसके बाहर आने के बाद आपको एक नया लाइन को प्रिंट करना है। जैसे आप लोग का एक कॉलम ख़त्म होता है तो आप लोग को नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं रन करके आप लोग को दिखा देता हूँ, फिर आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा हम लोग ने ऊपर कमेंट लिखा था 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे भी आ चुका है 2 4 6 8 10 12। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोग चाहो तो स्पेस दे सकते हो। स्पेस देने के लिए आप लोग को क्या करना है,
तो यहाँ पे आप लोग स्पेस दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गैप आ चुका है। तो ऐसे करके आप लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये तो हो गया आउटपुट करेक्ट होने की बात। अभी बात करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ तक आप लोग को पता ही होगा अभी तक, अगर आप लोग ने इस पैटर्न सीरीज़ को फॉलो किया है तो। और यहाँ पे ये भी आप लोग को पता होगा, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मैं आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है कि रो इक्वल टू एन। तो रो कितना है अभी, तो यहाँ पे रो हम लोग ने कोई डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। एन डिफाइन किया है 5। तो 5 एन के अंदर 5 है, तो एन के अंदर जो वैल्यू है वो रो के अंदर चला गया है, ठीक है। यानी कि रो के अंदर अभी 5 आ चुका है। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रहा है कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो 5 तो 1 से बड़ा होता है, यानी कि ट्रू होता है। ट्रू होता है तो आपको पता होगा कि फॉर लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ट्रू होने के बाद फॉर लूप के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद एक और फॉर लूप है, और फॉर लूप में क्या लिखा है कि कॉलम इक्वल टू एन। तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू मैंने नहीं दी है, लेकिन एन की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 5। तो एन के अंदर 5 है तो कॉलम के अंदर भी 5 हो चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू रो है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉलम में भी 5 है, रो में भी 5 है। ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, ठीक है। रो के अंदर 5 है, याद रखना। तो यहाँ पे कॉलम के अंदर 5 है और ये भी 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू हो गया तो फॉर लूप के अंदर आएगा। फॉर लूप के अंदर आने के बाद प्रिंट करेगा किसको, एक नंबर को प्रिंट करेगा। और नंबर कौन सा रहेगा, इवन। तो इवन के अंदर हम लोग ने क्या रखा है 2। तो यहाँ पे 2 को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ये रहा, ये 2 प्रिंट हुआ। 2 प्रिंट होने के बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, तो नेक्स्ट लाइन में हो रहा है कि इवन के अंदर इवन प्लस 2 हो रहा है। यानी कि इवन के अंदर अभी 2 था, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 हो गया है, यानी कि इवन के अंदर अभी 4 आ चुका है, ठीक है। 4 स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये फॉर लूप का काम फॉर लूप के बाद यहाँ पे कॉलम को माइनस माइनस कर देगा। अभी कॉलम के अंदर 4 हो चुका है, रो के अंदर 5 है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद ये बाहर आएगा और एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन प्रिंट होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पे ये चेक होगा मतलब कि ये कर देगा। तो यहाँ पे होगा कि रो माइनस माइनस, तो रो 5 था, माइनस माइनस करने के बाद ये 4 हो चुका है। अभी ये कंडीशन 4 होने के बाद फिर चेक करेगा कंडीशन कि रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि नहीं। 4 तो 1 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में अंदर आ जाएगा फॉर लूप के। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और ये जो एन है आपका, ये एन अभी कॉलम जो है 5 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन बनेगा कि ये जो 5 है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू रो है कि नहीं। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है क्योंकि रो के अंदर अभी 4 है और इसके अंदर 5 है, लेकिन ग्रेटर है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद यहाँ पे इवन को प्रिंट करेगा। इवन के अंदर क्या था, पहले 2 प्लस 2 हो गया था, यानी कि 4 था। तो इवन के अंदर ये 4 था, तो 4 को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे ये 4 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे इवन को प्लस कर दिया बाय 2। तो यहाँ पे 4 प्लस 2 6 हो गया। 6 होने के बाद यहाँ पे कॉलम माइनस माइनस हो गया, यानी कि 4 हो चुका है, ठीक है। अभी 5 था, ये 4 हो चुका है कॉलम। तो उसके बाद क्या हो गया कि ये होने के बाद कंडीशन चेक होगा कि जो 4 है वो रो से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया इवन। तो इवन के अंदर अभी क्या था, 4 प्लस 2 6 था, तो 6 को प्रिंट कर दिया गया है। यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। अभी प्रिंट होने के बाद फिर से कॉलम को माइनस कर दिया, यानी कि अभी कॉलम 3 हो चुका है। तो 3 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, ना ये बड़ा है ना बराबर है, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद लूप के बाहर आएगा और नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन प्रिंट होने के बाद ये आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 था, अभी 3 हो चुका है, ठीक है। कंडीशन चेक होगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो है कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि 3 जो है 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लूप के अंदर और यहाँ पे कॉलम जो है 5 होगा।
ठीक है। फिर यहाँ पे 5 चेक होगा कि 5 जो है रो से बड़ा है कि नहीं। रो के अंदर अभी 3 है तो 3 से बड़ा होता है 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा और अंदर आने के बाद यहाँ पे इवन को प्रिंट कर देगा। इवन के अंदर क्या था अभी, तो इवन के अंदर पहले हम लोग का इवन के अंदर 6 था, तो 6 के अंदर +2 हो गया, 6 7 8 हो चुका है। तो इवन के अंदर अभी 8 था तो 8 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये 8 प्रिंट हो गया। तो 8 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे फिर से प्लस हो जाएगा /2, तो यानी कि 10 हो चुका है। 10 होने के बाद यहाँ पे कॉलम को माइनस करेंगे, यहाँ पे अभी 4 हो चुका है। 4 > 3 होता है, तो ये कंडीशन ट्रू है। इवन को प्रिंट किया यानी कि 10 को प्रिंट किया, 10 प्रिंट हो चुका है। 10 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे /2 इंक्रीज हो चुका है इवन, यानी कि 12 हो चुका है। 12 होने के बाद यहाँ पे कॉलम माइनस हो गया, यानी कि ये 3 था अभी 2 हो चुका है। 4 था 3 हो चुका है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे चेक होगा कि 3 बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 12। ठीक है, 12 था तो 12 प्रिंट हो चुका है। 12 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि 12 +2 हो जा रहा है, तो 12 + 2 14 हो जाएगा। 14 होने के बाद कॉलम को माइनस कर देंगे। अब 3 था 2 हो चुका है, तो 2 जो है ना बड़ा होता है ना बराबर होता है 3 के, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब इसके बाहर आ गया, एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट किया। नेक्स्ट लाइन प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आने के बाद बाकी का सेम चीज़ वापस रिपीट होगा। रो माइनस हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, ऐसे करते करते ये लूप चलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन बता दिया, इतने में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पैटर्न समझ में आ गया। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट पैटर्न में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।